हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 8वां पाठ शरीर में गति और आज हम पढ़ेंगे हिंज या कब्जा संधि के बारे में। तो पहले ये जान लेते हैं कि हिंज या कब्जा क्या होता है। हिंज का मतलब होता है कनेक्शन या संबंध, ठीक है, और इसको हम कब्जा भी कहते हैं। हिंज मतलब ऐसा संबंध जिसके कारण किसी प्रकार की गति होती है, ठीक है। अब ये संधि दरवाजे और चौखट के बीच उपस्थित कब्जे के समान होती है। जैसे अगर आपने अपने घर का दरवाजा, चौखट, ठीक है, देखी हो ध्यान से, या आपने घर की खिड़की और चौखट को देखा हो ध्यान से, तो दरवाजे को चौखट से जोड़ने के लिए एक हिंज लगाया जाता है, जिसकी मदद से जो हमारा दरवाजा है वो चौखट के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। इस तरह से कुछ संरचनाएं होती है। मान लीजिए ये दरवाजा है और ये इसके बाहर की चौखट है, तो इस तरह से कुछ कब्जा या हिंज लगा रहता है जो कि चौखट को दरवाजे के साथ जोड़ने का काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है कि इसी की वजह से दरवाजा गति करता है आगे और पीछे। जब हमें खोलना है या बंद करना है तो दरवाजे में जो गति होती है वो उसमें उपस्थित इस जोड़ की वजह से होती है, ठीक है। तो इसी तरह से दरवाजे और चौखट के बीच जो कब्जा होता है उसमें क्या होता है, इसी के कारण दरवाजा खुलता बंद होता है और एक ही दिशा में गति होती है, ठीक है ना। यानी कि या तो दरवाजा खुलेगा आगे की तरफ या फिर बंद होगा पीछे की तरफ, ठीक है, यही होता है, एक ही दिशा में गति होती है ना। तो इसी तरह की गति हमारे शरीर की कोहनी में और घुटने में भी देखने को मिलती है। अगर आप अपनी कोहनी को हिलाने की कोशिश करेंगे तो आप उसे या तो ऊपर मोड़ सकते हैं या नीचे खोल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप किसी भी दिशा में कोहनी को गति नहीं करा सकते। सेम इसी तरह से अपने घुटने को भी हम एक ही दिशा में गति करा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं या पीछे ले जा सकते हैं। इसके अलावा और किसी दिशा में घुटने को भी गति नहीं कराई जा सकती, ठीक। तो हिंज या कब्जा संधि से केवल आगे पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। और हिंज संधि कहाँ पाई जाती है, हमारी कोहनी में और घुटने में पाई जाती है। चलिए चित्र की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे हाथ की यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो ये हमारी कोहनी है यहाँ पर, ठीक है। तो कोहनी में जो संधि है वो कुछ इस तरह की है, ठीक है। और ये गति कैसे करती है, या तो ये आगे की तरफ जाएगी या फिर ये पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। और सेम इसी तरह की संरचना हमारे घुटने में भी पाई जाती है। और ज्यादा अच्छे से देखना है तो कोहनी की संरचना में होने वाली जो गति है उसे हम यहाँ पर चित्र की मदद से भी देखकर थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आज हमने पढ़ा हिंज संधि के बारे में, जो कि हमारी कोहनी में और घुटने में पाई जाती है और एक ही दिशा में गति होने में सहायता करती है। फिर इसको अगर हमें याद रखना है तो दरवाजे और चौखट के उदाहरण से हम इसे याद रख सकते हैं। तो जैसे कि दरवाजे और चौखट के बीच में पाई जाने वाला हिंज दरवाजे को खोलने और बंद होने में या एक ही दिशा में गति करने में मदद करता है, सेम इसी तरह से ये हिंज संधि हमारे कोहनी को और घुटने को एक ही दिशा में गति करने में सहायता करती है। तो आज हमने जाना हिंज या कब्जा संधि के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहां पर पढ़ेंगे अचल संधि को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।